Hello students, in previous part we have discussed combination of resistors, series combination. Now in this part we will discuss parallel combination. So let's start. Listen, this is a diagram for parallel combination. Observe it carefully. देखिए 3 resistors R1, R2 and R3. These are connected in parallel. Okay. तो पैरेलल का मतलब ये होता है कि उनके जो वन पार्ट है, कॉर्नर है, ठीक है, दे विल बी कनेक्टेड एट वन पॉइंट एट ए, ओके, एंड अदर पार्ट इट इज कनेक्टेड एट पॉइंट बी, ओके। अब देखिए मैंने जैसे आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है इट इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इट इज डिफरेंट, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इट इज रिवर्स। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हियर अगर हम कहें पोटेंशियल डिफरेंस V इट इज सेम एंड करंट इट इज डिफरेंट, ओके। ये उसके अपोजिट है, क्लियर। उसमें जो करंट था सेम था। अब समझिए कैसे। माना कि पाइप है, ठीक है, अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, मैं अगर इसके अंदर वाटर फिल करती हूँ तो वाटर के कंटिन्यूटी में इक्वल अमाउंट में वाटर इसमें फ्लो करेगा, ओके। अब माना मैंने जो पाइप है इसको किसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, ओके। तो यानी और मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, वाटर की सप्लाई कर रही हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो वाटर है, माना ये करंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो सिंपल हॉरिजॉन्टल पाइप है तो वाटर का लेवल है वो सीधा हॉरिजॉन्टल इक्वल अमाउंट में जाएगा। अगर हम इसी वाटर के यानी करंट को हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। तो मैंने कहा यही रीजन है, अगर हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन तो सेम जो वाटर कह लो करंट कह लो वो सेम अमाउंट में जाएगा, हर एक लेवल पे बराबर रहेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अगर इसी पाइप को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यानी वाटर का करंट या जो करंट है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हियर इन 3 पार्ट्स। तो यानी इसमें माना I को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं I1, I2 एंड I3, ओके। और यहाँ देखें तो I इसमें क्या है, कॉमन है। तो ये अगर हम फिनोमिना लगाते हैं तो दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, इसलिए वहां क्या करंट इट इज सेम। अगर पैरेलल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, करंट डिफरेंट है, ओके। अब देखिए मैंने क्या कहा कि जब भी हम कॉम्बिनेशन, माना क्वेश्चन किस तरह पूछ लिया जाता है, ड्रॉ एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। हमें माना ये जो है एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, ओके। तो अब देखिए अगर हम वही, मैंने कहा कि दोनों में डेरिवेशन में आपको ओम्स लॉ में जाना है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, R इज इक्वल टू V/I। आपको सीरीज में याद है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था तो वहां पे हमने हर बार पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। अगर मैं यहाँ बात करूँ, हमने यहाँ पे करंट यानी अलग अलग रेजिस्टेंस में किस किस अमाउंट में क्या क्या करंट जा रहा है, इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं अब यहाँ पे करंट को मैंने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके R नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू V/R, ओके। तो हमने इस फॉर्मूले को लेके चलना है। क्यों चलना है, अब ये करंट क्या है, इट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, R रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और I क्या है, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, ओके। तो अब इसमें ध्यान रखेंगे, कंसीडर वाली कंडीशन वही आएगी। कंसीडर जो मैं बोल रही हूँ आपने क्या साइड में लिखना है, consider 3 resistors R1, R2 and R3 are joined in parallel combination, okay, and I current flows through the conductor, यानी I क्या है, टोटल सर्किट के अंदर जो करंट जा रहा है, and it is connected to a battery of V volt, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट की है। दिस यू हैव टू राइट हियर। अब देखिए मैंने क्या कहा, वहां हमने V1, V2, V3, क्यों, क्योंकि करंट सेम था, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस वाज डिफरेंट। अब यहाँ पे करंट अलग अलग है तो इसी को आप पकड़िए, करंट। अब टोटल सर्किट का हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, I इज इक्वल टू V/R। अब देखिए अगर मैं कहती हूँ कि करंट इन रजिस्टर नंबर 1, सो यानी इट मीन्स we have to calculate current in each register। तो पहले मैंने कैलकुलेट करना है करंट इन रजिस्टर 1। अगर रेजिस्टेंस का है R क्या है, इसके अकॉर्डिंग R1 है और V तो पूरे सर्किट का सेम है, तो यानी I1
इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R1। ध्यान से देखिए, क्यों? क्योंकि मैंने I1 कैलकुलेट करना है। V मैंने 1 2 3 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इट इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो R1 इसी तरह मैंने क्या निकाल लिया, मैं यही लिख देती हूँ। माना I2 निकालना है, इट इज V अपॉन व्हाट, V अपॉन R2। इसी तरह मैंने क्या निकालना है, I3 करंट इन थर्ड रजिस्टर, I3 इट इज V अपॉन R3। तो यानी I1, I2 एंड R3। अब देखिए, टोटल करंट फ्लोज इन द कंडक्टर, टोटल इक्विवेलेंट करंट, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, इट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब उसी की तरह हमने क्या किया, अब I1 की वैल्यू पुट करनी है हमने, उसके बाद I2 की वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद I3 की वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए I1 कितना है, I1 है V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस I2 कितना होगा, V अपॉन R2, क्योंकि V कॉमन है, V अपॉन R2 प्लस I3 V अपॉन R3, V upon R3. Okay, and we know that total current flowing through the conductor, अगर हम बात करें total current, क्योंकि total current ये I ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आगे, तो total current I means in parallel combination, that is V upon R, V upon R। ठीक है, अब देखिए जो I जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए इसको भी आप IP लिखते हो, यहाँ पे हटा देते हो अगर। अब देखिए, माना इक्वेशन हमारी क्या आई है 1, हमने यहीं से 1 ले लिया, और ये हमारी इक्वेशन आई है 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू तो रख दी I दैट इज इक्वल टू V अपॉन R। तो अगर मैं I की जगह यहाँ पे V अपॉन R रखती हूँ कंपेयर करने में, तो क्या आ जाएगा, देखिए I की जगह क्या रख दिया, V अपॉन R। अब देखिए हमने क्या करना है, V को कॉमन लेना है, तो V अपॉन R, हाँ V अपॉन R, V कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया 1 अपॉन R1 प्लस, ये सारे भी बाहर आएंगे कॉमन में, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, अब क्या करेंगे, V से V कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो डेरिवेशन आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 upon R2 plus 1 upon R3. So we have derived this expression, that is parallel combination. So expression it is, अगर हम conclusion निकालें, यानी what are the features, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, हमने ये एक्सप्रेशन करना था। आई एम रिपीटिंग अगेन, I1, I2 और I3 हमने ओम्स लॉ के फॉर्मूले से जो निकालना है उसी को ड्राइव करेंगे। 3 फॉर्मूले बनते थे उससे। इसका टोटल करंट इतना है, हमने I1, I2, I3 की वैल्यू रखी, IB कॉमन लेंगे, तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन हियर, इट इज 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, अब देखिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखिए, अब मैं क्या कहती हूँ कि फीचर्स, जैसे हमने क्या कहता सीरीज कॉम्बिनेशन में कि जो करंट है वो सेम रहता है ना, करंट सेम रहता है। अब अगर मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है V दैट इज सेम, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो टोटल करंट ऑफ द सर्किट, it is sum of the individual current in different register I1, I2 and I3, यानी I is equal to I1 plus I2 plus I3, ठीक है। अगर हम थर्ड बात इसमें कहते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द कंडक्टर या रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट इज the sum of the reciprocal of each resistance, यानी जो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस है
उसका जो रेसिप्रोकल है इट विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द रजिस्टर R1, R2 एंड R3, यानी R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल कंडक्टर सॉरी रजिस्टर, इट इज 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं कहूँ कि इसका जो रेसिप्रोकल है, याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जो रेजिस्टेंस को ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कराने के लिए कहते हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना है तो कौन सा किस तरह कंबाइन करें रजिस्टर को, तो आप कंबाइन करेंगे सीरीज में। मैक्सिमम लेना है तो सीरीज और मिनिमम लेना है तो पैरेलल। ओके, वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स, फिर वो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कराना है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे, और अगर मिनिमम कराना है तो हम उसको लेंगे पैरेलल में। और याद रखना, सम ऑफ द कंडक्टिंग टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, it is minimum to the of any individual resistance। माना फॉर एग्जांपल जो रेजिस्टेंस की है ना, इसके माना मिनिमम वैल्यू 3 है, ठीक है, तो ये जो टोटल आएगा इट इज ऑलवेज लेस देन 3। ठीक है, माना मिनिमम वैल्यू इसमें 5 है, तो कभी भी जो इक्वल रेजिस्टेंस है ना वो 5 से ज़्यादा नहीं आएगा, 5 से कम ही आएगा। ठीक है, और अगर हम सीरीज की बात करें तो उसमें जो हमने टोटल माना R इज इक्वल टू था 1 + 2 + 3, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू एनी इंडिविजुअल। 3, 2, 5 एंड 1, 6, यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस R की वैल्यू 3 से कम आए। 3 यानी मैक्सिमम, हमेशा जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस से ज़्यादा आती है। और इसका भी वही केस है कि अगर कोई मिनिमम रेजिस्टेंस है, माना किसी की वैल्यू 1 है, मिनिमम 1 है, तो इसका ये हमेशा 1 से भी कम आएगा। ओके, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो वहाँ पे हम अलग स्विच यूज नहीं कर सकते। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी कैन यूज डिफरेंट स्विच फॉर डिफरेंट गैजेट। फ्रिज के लिए अलग होगा, बल्ब के लिए अलग होगा, फैन के लिए अलग होगा। अगर माना कहीं पे कोई जो इंस्ट्रूमेंट है, गैजेट है, कोई बीच वाला माना इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट है, उसने वर्क करना बंद कर दिया, तो जो डिफरेंट गैजेट है वो इफेक्ट नहीं, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, एक वर्क नहीं करेगा तो सारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए हाउस होल्ड जो हमारे घर का डोमेस्टिक सर्किट है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टाइम, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।